नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरों की खोज खबर में मैं हूं सुधा त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच शुक्रवार को यानी 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के वोटों का सभी वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की INDIA की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। आपको बता दूं कि श्रीमान प्रशांत भूषण जी तथा अन्य ने केरल के किसी मॉक पोल का हवाला देकर 100% वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की अर्जी दायर की हुई थी। प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट में कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, जबकि चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिली रिपोर्ट में इस दावे को, जो उन्होंने मॉक पोल का हवाला दिया था, उसमें इस दावे को झूठा बताया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि INDIA का सारा कैंपेन ही झूठ पर चल रहा है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी को फटकार लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई के दौरान कड़े शब्दों में कहा कि लोकतंत्र का मतलब है कि उसके सभी स्तंभों के बीच समरसता और विश्वास का माहौल बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक मौजूदा ईवीएम प्रणाली के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किया जाता है, तब तक चुनाव ईवीएम से ही होंगे। बिना मतलब के संदेह का माहौल न बनाया जाए, इससे देश की उन्नति में बाधा आ सकती है। इतने कड़े शब्दों में कोर्ट ने और इतनी स्पष्टता से बातें बता दी हैं। इससे भी बड़ा तमाचा या कहिए कि घूंसा मारते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा कि ऐसा भी लगता है कि भारत की प्रगति को कमतर करने और बदनाम करके कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई पार्टी कहती तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि ऐसा लगता है कि भारत की प्रगति को कमतर करने और बदनाम कर कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसे रोकना होगा। और आगे उन्होंने कहा कि इधर कुछ सालों में कुछ निहित स्वार्थ वाले ग्रुपों द्वारा राष्ट्र की उपलब्धियों को कमतर आंकने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। असल में 5 साल पहले इसी तरह का हल्ला किया था दिग्विजय सिंह जी वगैरह ने, और पूरे INDIA घटे कहता ही रह रहा है हैकिंग हैकिंग। तो 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था लोगों का विश्वास जमाने के लिए कि सभी वोटिंग मशीनों में वीवीपैट मशीनें लगी होनी चाहिए, और इन मशीनों में ये है उसकी कार्यशैली कि मतदाता जब डालता है तो पर्ची निकलती है जिसमें पता चलता है कि किसको उसने डाला, और स्क्रीन पर भी 7 सेकेंड्स के लिए दिखता है। बिल्कुल ATM की तरह से वो काम करता है। और उन्होंने कहा था कि रैंडमली 5 वीवीपैट मशीनों को मिलान किया जाएगा, उसकी पर्चियों, हर क्षेत्र के 5। तो इस तरह से उन्होंने ये 2015 में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन प्रशांत भूषण जी ने इस बार कहा कि भाई आप हर मशीन के हर वीवीपैट की पर्ची को मिलान करवाइए। अब ये इतना अव्यावहारिक है, लगभग असंभव जैसा, क्योंकि हमारा देश, ये विदेशों की बात करते हैं, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 16 लाख मशीनें लगती हैं हमारे यहाँ। क्या ये संभव है? और कितना पैसा बर्बाद होगा जनता का। ये इनकी स्ट्रेटेजी है INDIA वालों की कि ऐसी असंभव अव्यावहारिक शर्त रख दो कि फिर पूरा होने ही नहीं पाए। इनको पता है कि ये हार रहे हैं, तो ऐसी कोई शर्त रख दो कि ताकि बाद में हम हल्ला करें, उसके ऊपर अपना ठीकरा फोड़ते रहें, हर एजेंसी को बुरा भला कहते रहें। कोई भी एजेंसी सब खराब है, और इनके हक में फैसला देता है तो सब अच्छे हो जाते हैं।
तब नहीं कहते कि भाई हम जीत गए, कर्नाटक में तो सर्वे कह रहा था भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम जीत गए तो ईवीएम खराब, तब तो खामोश चुप हो जाते हैं। पुनर्मूषिको भव की तर्ज पर कह दिया था प्रशांत भूषण जी ने कि हम बैलेट पेपर से कराइए। अच्छा, उन्होंने कोर्ट में कहा था, लेकिन वकील के तौर पर, लेकिन पूरी आप देख रहे हैं कि INDIA वाले कहते ही रह रहे हैं एक अजीब सी बात की दोबारा से बैलेट पेपर। उस पर क्या कहता है, कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर से दोबारा मतदान पर लौटना या ईवीएम के विकल्प पर, देखिए क्या कह रही कि बैलेट पेपर से दोबारा मतदान पर लौटना या ईवीएम के विकल्प के तौर पर उसे लाना भारतीय नागरिकों के हितों को पूरी तरह से संरक्षित नहीं करता है। बड़ी स्पष्टता से इस बार कोर्ट ने सारी बातें कही। हमेशा कोर्ट कोर्ट है, क्योंकि जजेस भी तो इसी दुनिया के लोग हैं। हम लोगों ने बैलेट पेपर वाला वो जमाना देखा नहीं है क्या, जब बूथ लूट होते थे, खटाखट खटाखट स्टैंपिंग होती थी? हम लोगों ने नहीं देखा है क्या? आपने नहीं देखा? उसके हिसाब से ईवीएम तो फार 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 बेटर है। भारत में ईवीएम हैक करना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप टेक्निकल बातें छोड़ भी दें, ऑपरेशनली भी देखिए कि क्या ये मुमकिन है, जहां 16 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, 10 लाख के करीब तकरीबन बूथ हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जो गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में भी हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं इस काम में, उसको आप लगातार मैनिपुलेट करते रहेंगे और वो बात बाहर नहीं निकलेगी क्या? एक फल वाला फल बेच रहा है, उस पर थूक दे रहा है तो वीडियो चारों ओर प्रसारित हो जा रहा है, और इतनी ईवीएम मशीनें लगातार हैक होती रहेंगी और किसी को पता नहीं चलेगा, ये संभव है क्या? अच्छा, ईवीएम मशीन तो कंप्यूटर से कंट्रोल भी नहीं होती है कि उसको कोई हैक कर ले। हैक कैसे करेगा? वो तो स्टैंड अलोन मशीन होती है जो इंटरनेट से या दूसरे नेटवर्क से भी कनेक्ट नहीं होती है, बैटरी से चलती है ये। और गजब बात देखिए, चुनाव शुरू होने से पहले जितने भी उस एरिया के होंगे प्रत्याशी या उनके किसी एक प्रतिनिधि को, जिसको वो कहेंगे, बुलाकर और वेरीफाई कराया जाता है चुनाव से पहले कि देख लीजिए ये मशीन, उनसे सिग्नेचर लिया जाता है, मशीन का नंबर उनको कहा जाता है आप नोट कीजिए और फिर सिग्नेचर कीजिए। फिर मतगणना जब काउंटिंग होगी तब फिर से प्रत्याशियों को या उनके प्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा और वेरीफाई कराया जाएगा कि देखिए जो मशीन आपके एरिया में जिससे हुई थी मतगणना वही है ना, मिला लीजिए। और सारे, बहुत सारे बूथ, सारे तो नहीं, हमारे देश में अभी उतना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत सारे बूथ सीसीटीवी, ज्यादातर कहना चाहिए सीसीटीवी है लगे हुए। मतगणना केंद्र पर तो 100% सीसीटीवी सर्विलियंस में मतगणना होती है, तो कैसे हैक होगा? आप बैठे हैं, आपके सामने हो रहा है, हैक कब हो गया? ऐसा तो कभी नहीं देखा गया है कि सर्वे से बिल्कुल, जो सर्वेस होते हैं उनसे बिल्कुल उलट भी आ गया। अगर ये हैक वैक की बात, मशीन वशीन की बात छोड़िए, तो भी आप एक कॉमन इसमें देखिए कि जो सर्वे हो रहे हैं लगातार टेलीविजन पर चल रहे हैं, हर चैनल अपना सर्वे, निजी एजेंसियां हैं, हर पार्टी का अपना भी इंटरनल सर्वे होता है, सब करा रहे हैं। कभी उन सर्वे से कुछ बहुत उल्टा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस संभव है, लेकिन एकदम से 40% का कभी 20 आ गया हो, सभी सर्वेज को आप उसका एवरेज निकाल लें तो भी आप कभी आपने नहीं देखा होगा कि उनके उलट बिल्कुल आ गया। कभी कभी थोड़ा बहुत चौंकाने वाले आए भी हैं तो वो बीजेपी के खिलाफ ही गए हैं। तो ऐसे में ये कह देना कि हैक हो जाता है ईवीएम इसलिए मत कराइए, एक इन हल्ले गुल्ले
किशोर में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि वीवीपैट लगाया जाए और 2017 में विधानसभा के चुनावों से जुड़े आंकड़ों पर शिशिर देवनाथ, मुदित कपूर और शामिका रवि ने एक रिसर्च किया, शोध किया और उन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर दिया उसमें जो निष्कर्ष है वो क्या कहता है कि वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से चुनावी गड़बड़ी की आशंका न के बराबर है। रिसर्च करके एक बहुत ही किसी भी तरह के पक्षपात से वो तो स्टडी कर रहे हैं, उसमें ये सामने आया है कि न के बराबर है गड़बड़ी की आशंका। और उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि कांग्रेसी राज में समाज में जो लोग हाशिए पर डाल दिए गए थे उनको बल्कि ईवीएम आने पर खुलकर मतदान करने में मदद मिली है, ये रिसर्च का निष्कर्ष कह रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे चुनाव ज्यादा पारदर्शी हो गए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि छोड़िए भी दिग्विजय सिंह जी, राहुल जी, प्रशांत भूषण जी और फलाने जी और ढिमका जी और जो भी जी हैं जो ईवीएम हैक चिल्लाते हैं, उनको भी पता है कि ईवीएम में हेरा फेरी नहीं हो सकती है। ये सारी बातें हवाई हैं, ये आप भी जानते हैं कि हमको मालूम है ईवीएम की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है ईवीएम की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को राहुल जी ये ख्याल अच्छा है। ये जनता को बरगलाने का तरीका है साहब, लेकिन जनता ऐसी भ्रम में पड़ जाए, ये भी हमारी जनता बड़ी मैच्योर है, पब्लिक है, सब जानती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी ही किसी खबर की पड़ताल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।